सबसे उत्तम धर्म कौन है, यही बहुत बड़े बड़े लोगों को पहचान में नहीं आता। सबसे उत्तम धर्म यह है मानव धर्म, और उत्तम भी है, उच्च भी है और धर्म भी है। क्योंकि भगवान नारायण ने और ब्रह्मा ने, भगवान शिव ने मनुष्य को बनाने में, मनुष्य के धर्म रचने में बहुत परिश्रम किया। तत्पश्चात मनुष्य का निर्माण हुआ, उनका धर्म जो है सो का निष्पादन किया गया, धर्म का प्रतिपादन किया गया। क्योंकि मानव एक ऐसा उच्चावलंबी धर्म है जो साक्षात देवता भी इस योनि में आने के लिए जो है सो उत्सुक रहते हैं। कब इस योनि में जाएंगे जो हमें यश, मान, प्रतिष्ठा, सुख भरपूर मिलेगा, भरपूर आनंद हम उठाएंगे। देखिए नारायण आए राम रूप में, कृष्ण रूप में, कितना आनंद उन्होंने उठाया है। महादेव भी आए हनुमान रूप में, कितना आनंद उठाए। और ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी देवता से भी इस योनि में आकर के बहुत लाभ उठाया, बहुत आनंद पाया। लेकिन यही धर्म जो है सो अभी फेसबुक, यूट्यूब और बहुत जगह संत महात्मा भी जो दिखा रहे हैं, बिल्कुल मानव धर्म कोई 10% करता है, कोई किसी में 10%, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 50, किसी में 90। जिसमें 90 है वो तो पूर्व मानव है, समझ लीजिए। नहीं तो ये आँख कान वाला को मानव नहीं कहता है। मानव के लिए मानव का गुण होना चाहिए। आज क्यों कहते हैं है पशु, किसी व्यक्ति को क्यों कहते हैं पशु, तो इसीलिए कहते हैं लोग उसका अर्थ नहीं समझता है। अर्थ समझना चाहिए। पहले आदमी हम सब सुने हैं, देखे हैं, लोग कहता था, बूढ़ पुरान सब है पशु क्यों कहता था, इसीलिए जो पशु में गुण है इसमें गुण है, इसीलिए पशु कहता था। तो जो पशुओं का गुण से व्याप्त हो जो मानव, उसको मानव कहाँ कहा जाता है, उसको तो पशु कहा जाता है। लेकिन पशु कहने वाला व्यक्ति जो है सो उनसे अरार काहे लेगा, मारपीट काहे करेगा, वो बहुत चिढ़ जाएगा क्योंकि उसको ज्ञान का अभाव है। तो झगड़ा काहे मोल लेगा। तो जो जैसा है उसका फल वैसा भोगना पड़ता है। जो पशु के गुण से आवृत हो, मानव संपन्न हो, उसका ऐसा ही आपत्ति विपत्ति दुख आता है जो पशुओं को आता है। प्रत्येक जो पशु में बहुत है, जैसे कुत्ता हुआ, भेड़ हुआ, गीदड़ हुआ, सुअर हुआ, ऐसे बहुत है जानवर। तो इसका जो जैसा गुण वाले है उसको उतना वैसे ही उनको, जैसे उन जानवरों को पीड़ा होता है ऐसे ही उनको पीड़ा होता है। तो ये मत समझिए कि हमारा आँख कान जो हुआ, ये सब पाँव का हाथ सब हो गया तो मनुष्य हो गया, ये असंभव। क्योंकि हम ज्योतिष के अनुसार ही बोल रहे हैं। ज्योतिष सारे शास्त्र का आँख है। आँख के बिना जो है सो जैसे शरीर सूना लगता है, कुछ संसार सूना लगता है, ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के बिना कोई भी शास्त्र, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे पुराण है, कोई भी पुराण हो, कोई भी ज्ञान विज्ञान हो, सब जो है सो सुना है। क्योंकि भगवान वेदव्यास उन्होंने बार बार संकेत धृतराष्ट्र को किया, जिस पथ से आप जा रहे हैं उस पथ में शुभ नहीं है, क्योंकि वो देख लिया था ये पथ बहुत खराब है। ऐसे ही हमारा ज्योतिष शास्त्र के जो है सो गणितज्ञ, फलितज्ञ, ये सब देख लेता है जो हम कुछ बोलने जा रहे हैं वो बोलने का अर्थ क्या है, और ये अर्थ जो है सो किस तरफ इशारा कर रहा है।
तो वो सत्य साबित होता है। और वैसे कोई भाषण प्रवचन वगैरह ये शास्त्र में वैसे कहाँ कौन शास्त्र में कैसा मनोभाव के अनुसार उन्होंने रचा है विद्वानों ने, तुम क्या जानोगे। अभी देख करके ये ब्राह्मण लिखा है, ये फलना लिखा है, अरे मूर्ख, जो लिखा है ना वो ब्राह्मण नहीं था। गंदा बात लिखने वाला जो कुछ कहीं तुमको मिल गया है वो लिखने वाला ब्राह्मण नहीं था, वो लिखने वाला राजा का समुदाय था, जिन्होंने राजाओं के द्वारा लिखाया जाता था, जिससे हमारा बाहुबल जो है सो मजबूत हो। लेकिन ब्राह्मण ऐसा भाषा लिख नहीं सकता है। ये इतना ज्ञान करो कि ज़्यादातर गाल बजाने से हम बड़ा है इससे नहीं होता है। पहले के समय में जो दुष्ट राजा रहता था, अत्याचारी दुराचारी, वो जो है सो मुसलमान में मुल्ला को जबरदस्ती उसको कुरान में लिखवाया जाता था, ये लिखो, ये ठीक है। और ऐसे ही हमको, हम हिंदू में राजा ने जो विद्वानों था उनके इर्द गिर्द में आसपास में दरबारी, उससे लिखाया जाता था, ये लिखो वो लिखो, क्योंकि उसको अय्यासी पसंद था राजा को, और उसको मानव धर्म के विपरीत ही उसको पसंद था, तो वही लिखवाता था। जो राजा ज्ञानी होता था वो विद्वान को चाप दाप कभी नहीं देता था। जो विद्वान लिखता था वही उसको सुनता था, उसको सहर्ष उसको अनुमोदन करता था। ये उनको ज्ञान आएगा कहाँ से? गाल बजाने से ज्ञान नहीं होता। भगवान बोलो नारायण भगवान की जय।